टाइम हो गया बाबा की पूजा करते करते, अभी तो कुछ नहीं मिला। इतनी मेहनत की और बाबा ने मेरी सारी मेहनत व्यर्थ कर दी। बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बाबा गलत करते हैं। रात को 10 बजे भी वो सामान मंगवाया कि नहीं हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। ओम साई राम, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस पर है। और बात कुछ ऐसी है कि मैंने आज ना बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था, पूछने का तरीका अलग अलग था, बोलने का तरीका अलग अलग था, और शिकायत का तरीका भी अलग अलग था। क्या होता है ना कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं या फिर जिनको भी मानते हैं उनसे जुड़ते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम उनको बोलें और वो काम यूं कर दें हमारा, हम उनसे बस कहें और वो हमारे लिए बस काम पर लग जाए। तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कहीं नहीं होता। क्योंकि अगर हमारे अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर तो हर काम हमारे लिए ना ऐसा लगेगा कि अरे पता नहीं कितने टाइम से हो रखा है, अभी तक हो ही नहीं रहा। और जिस व्यक्ति के अंदर सब्र होता है, वो उसको चाहे आप 10 दिन दे दो, वो सोचेगा कोई नहीं, एक ना एक दिन तो हो जाएगा। और ऐसे ही लोग लाइफ में अपनी खुश रहते हैं। आप पूछो लाइफ में वो लोग खुश कैसे रहते हैं जिनके लाइफ में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी सोचा है? हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं जो हमसे अच्छे हैं। हम कभी उन लोगों से कंपेयर करके देखो जिनके पास वो नहीं है जो आपके पास है, फिर आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पे हो। हम कंपेयर ही अपने आप को अपने से बड़े से करते हैं। कभी अपने नीचे वाले से कंपेयर करके देखो ना, आपको पता लगेगा कि अरे सच में यार मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है। तो मुझे अपने भगवान का शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी बदौलत मेरे पास सब कुछ है। लेकिन हम वो नहीं देखते, हम देखते हैं अपने से बड़ा वाला, अपने से जो जिसके पास नहीं है उसको देखकर देखो, आपको फील होगा कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस पता क्या थे कि बाबा इतने टाइम हो गया बाबा की पूजा करते करते, अभी तो कुछ नहीं मिला। मुझे लगता है मुझे पूजा छोड़ देनी चाहिए, मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए। मतलब पूजा से मिल ही क्या रहा है मुझे? बाबा मैंने इतनी मेहनत की और बाबा ने मेरी सारी मेहनत व्यर्थ कर दी। बाबा को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बाबा गलत करते हैं। बाबा को चाहिए कि जो व्यक्ति जो मांग रहा है उसको दे दो, है ना देवा? मतलब जो जो आपको जो चाहिए वो आपको दे दिया जाए। बच्चा है चाकू से खेल रहा है, उसको चाकू पकड़ा देनी चाहिए, ले खेल ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये चाहते हैं आप, ऐसा नहीं होता। आपको मैं या कोई भी समझाएगा, आपको अगर आपने समझना नहीं है तो आपको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन आप गुस्सा हो, नाराज हो जाओ, भगवान से बात मत करो, भगवान की पूजा मत करो, उसको ना करने से भी आपकी लाइफ सेट होने वाली नहीं है। क्योंकि देखो, हम पता है ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं आपको? वैसे सच बताऊं कि मैं अगर अपनी लाइफ में पीछे जाऊं ना, तकरीबन 7-8 साल पीछे जाऊं मैं अपनी लाइफ में, तो बड़ा गुस्सा आता था मुझे, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक चीज़ दुख आता था तो ऐसा लगता था बस अब लाइफ बहुत, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम सॉल्यूशन के लिए ना गए हों। लुधियाना में जिसने भी जहाँ पर बताया कि भाई वहाँ पर इस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हम वहाँ भागे भागे गए। इतने पैसे लगाए लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। किसी ने कोई उपाय बताया, वो झट से करना शुरू कर दिया, तुरंत सामान मिला। रात को 10 बजे भी वो सामान मंगवाया कि नहीं हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें करना है। लेकिन उसको करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमें भी गुस्सा आता था कि अरे ये कैसे हो रहा है। लेकिन तब मैं बाबा को नहीं इतना, बाबा का हमारे घर पे, बाबा को हम जानते थे, मानते थे, लेकिन ये है कि ना हम शिरडी गए थे, ना हमें बाबा के बारे में इतनी लीलाओं का पता था, ना हम बाबा को जानते थे लेकिन बाबा के प्रति श्रद्धा नहीं थी, ना सब्र था, वो सब कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि मानते थे कि हाँ साईं बाबा। घर में बाबा की फ़ोटो भी थी लेकिन वो भाव नहीं था। तो जब तक देखो आप किसी से रिश्ता बना रहे हैं ना, हम किसी से कॉल पे बात करते हैं, मान लो कि हम किसी से हर महीने कॉल पे बात करते हैं, और उसका कॉल आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, ये हो गए रिश्ते। और जो स्ट्रॉन्ग रिश्ते होते हैं ना,
उनसे फिर बात करना एक ज़रूरत हो जाती है। अगर उनसे बात ना हो तो ऐसा लगता है अरे कुछ हुआ ही नहीं है, आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है यार, उनसे बात नहीं हुई है, मतलब जो रिश्ता हमारे लिए बहुत खास होता है। तो वही बात है कि पहले बाबा मेरे लिए उन रिश्तों में थे जो कि ठीक है साईं बाबा, लेकिन धीरे धीरे ये 2000, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी ये कुछ 5-6 सालों में बाबा ने मुझे बहुत अपनी तरफ खींचा। और बताऊँ सच में बाबा को मानती कब से थी, जब मैं स्कूल में 7th क्लास में पढ़ती तब से बाबा को मानती थी। व्रत भी किए मैंने, लेकिन वो श्रद्धा मेरे अंदर नहीं आई जो इन 5-6 सालों में आई है। मानती मैं तब भी थी, बाबा के दर्शन मुझे तब भी होते थे, तब भी मैं बाबा को कॉल करती थी कि बाबा लाइट दे दो, लाइट नहीं है तो लाइट आ जाती थी, बाबा पानी नहीं आ रहा ये कर दो, तो वो सब चीज़ें होती थी, लेकिन वो श्रद्धा नहीं आई तब तक। ये 5-6 सालों में जो हुआ है ना, वो उस वक्त नहीं था। तो शायद बाबा वेट कर रहे थे कि मैं थोड़ी समझदार हो जाऊं तो वो मुझे अपनी तरफ खींचेंगे। बट प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, ऐसे भगवान पे इतनी जल्दी शंका मत किया करो। देखो पहली बात तो ये, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके आपकी लाइफ में जिसकी जगह है बहुत खास, उसके प्रति अपने मन में ना ज़्यादा सोचा मत करो, उसके प्रति बस विश्वास रखा करो कि हाँ जो है ठीक है। और अगर आपको अपनी लाइफ में किसी से आपका रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, भाई बहन दोस्त, जो भी रिश्ते हैं, आप अगर उनके उनके लिए या फिर उनकी कोई बातें आपको किसी दूसरे व्यक्ति से पता चलती हैं, आप डायरेक्ट उससे पूछो कि भाई ऐसी चीज़ है तो क्यों है, तूने मुझे क्यों नहीं बताई, मुझे थर्ड वाले पर्सन से क्यों पता लग रही है, बात कोई नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया यार। तुमसे मेरी बात होती है, तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, तो अपने रिश्तों को अपने आपस में सुलझाइए, किसी थर्ड व्यक्ति तक जाने की कोशिश ना करें। और जो है जैसा है, जिसके से आप बात कर रहे हो उसके सामने क्लियर कर दो। किसी तीसरे व्यक्ति से कभी उसकी बात हमने नहीं करनी, ना उसकी, अगर हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते तो हमें उसकी बुराई और निंदा करने का भी कोई अधिकार नहीं है ना। तो बस अपनी लाइफ में ये चीज़ें फॉलो कीजिए, क्योंकि रिश्तों के पीछे इंसान ज़्यादा कुछ उलझा हुआ है कि अब रिश्तों के पीछे कोई काम चाहते हैं, वो नहीं होता। सबकी लाइफ में है, आप सोचते हो ना वो बहुत सुखी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इसी चीज़ से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। अब क्या लगता है मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में मुझे कोई सब सुख मिल रहे हैं? नहीं, सुख भी आता है लाइफ में, प्रॉब्लम भी आती हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन हाँ एक लाइफ में हमारा रूल है कि परेशान होते हैं, दुख आता है, रोते हैं तो सिर्फ उसके आगे रोते हैं, अदरवाइज किसी के सामने नहीं रोते। कोई चीज़ बुरी भी लगती है ना किसी की, तो उससे बताते बाबा ऐसा हो गया, बाबा उसने ऐसे बोल दिया, बाबा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उसको बताती हूँ मैं, और मैं किसी से शेयर नहीं करती। ये मेरी लाइफ का जो रूल है मैंने बना रखा है, और किसी से नहीं शेयर करते। कोई बुरा भी लगता है कई बार किसी चीज़ का कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट पूछा, हमने तो डायरेक्ट किया, लेकिन अगले सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, बाबा ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उसको। तो कोई बात नहीं, फिर अपने मन को समझा लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। शायद इसमें भी कोई भलाई होगी, शायद इसमें भी कुछ ना कुछ बाबा, क्योंकि मैं अगर मेरे बाबा को मानती हूँ तो मुझे पता है कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि वो मेरे भगवान के साथ साथ मेरे एक मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे माता पिता हैं। जो भी रिश्ता आपका बाबा से है वो उस रिश्ते को निभाते हैं। मैं रिश्ता निभाना भूल जाती हूँ, लेकिन वो नहीं भूलते। ये विश्वास नहीं है ना, विश्वास, आप अपने अंदर विश्वास इतना स्ट्रांग कर लो, मैं कहती हूँ कभी दोष नहीं लगाओगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अपना। बाबा बेटे हैं ना, फिर किस बात की चिंता। हाँ जो चीज़ आपने इतनी मेहनत किया वो नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, कुछ वजह होगी। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो नहीं मिल रहा है, शायद वो आज नहीं तो कल फ्यूचर में मेरे लिए अच्छा सही नहीं होगा, वो तभी नहीं मिला मुझे, या फिर कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रह गई होगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, हमें नहीं मिलती ना, सबक ज़रूर मिलता है। और जो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि भाई मैंने मेहनत की मुझे नहीं मिला, तो 2-4 लोग मुझे बोल रहे हैं तू भक्ति करती है, तो ऐसा हो गया। अरे तो भक्ति करती हो तो इसका मतलब क्या कि लाइफ मेरी अच्छी हो जाएगी? अच्छा मान के चलो, जो लोग कहते हैं कि बाबा ने मुझे नहीं दिया, कोई बाबा से कुछ मांग रहा है, बाबा उसको दे दे। कोई बाबा से कुछ और मांग रहा है, वो भी बाबा उसको दे। अगर बाबा सबकी बात मानकर सबको सब कुछ देते रहे तो फिर तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। गलत व्यक्ति गलत चीज़ मांग रहा है, क्या बाबा उसको दे दे?
सही व्यक्ति मान लो सही मांग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत भी तो हैं, तो वो गलत चीज़ों को मांग रहे हैं। किसी को धोखा दे रहे तो क्या बाबा देने दें उसको धोखा? मैंने आपके साथ एक बात शेयर करी थी। 2 लोग हैं, पार्टनर हैं, मंदिर जा रहे हैं, एक के दिल में उसके लिए नफरत है, दूसरे के दिल में उसके लिए प्यार है, तो बाबा क्या करेंगे? करने दें? बाबा नहीं करने देते। बाबा उस चीज़ को हटा देते हैं, जो आपके साथ धोखा कर रहा है उसको आपसे दूर कर देते हैं। ये होता है बाबा का, जो मुझे समझ में आया अभी तक, कि भगवान अगर मैं साथ बैठी हूँ, मेरे साथ कोई मेरा मित्र बैठा है, अगर वो मेरे साथ छल कर रहा है, मुझे चीट कर रहा है, तो बाबा उसको मेरे से दूर कर देंगे। हालांकि मुझे 2-4 दिन के लिए दुख होगा कि अरे यार मेरा फ्रेंड था, इधर लाओ इसको। 2-4 दिन के लिए मुझे गुस्सा आएगा कि अरे इसने ऐसा क्यों किया, पर फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर मुझे पता लग जाएगा कि नहीं, अच्छी बात है, अगर वो दूर हुआ है तो कोई वजह होगी, कोई रीज़न होगा, तभी हुआ है। तो चलिए, आपके साथ बस यही शेयर करना था मुझे, और कुछ नहीं शेयर करना था मुझे बाबू। तो चलिए, आज की वीडियो बस यही थी। मैंने कुछ क्वेश्चंस पढ़े तो मुझे अच्छे नहीं लगे, मैं सोचा क्यों ना बात करती हूँ आपसे। क्या पता मेरी कोई टूटी फूटी बात भी आपके इसमें पड़ जाएगी, तो शायद आप अपने आप को समझा लोगे, अपने आप को कह दोगे कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो फिर मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, मुझे जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कहीं पर गलत हूँ वो भी बताइएगा, मैं सही हूँ तो वो भी बताइएगा। और इसी तरह ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, साईं शुभ रात्रि। बाबा आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, बाय बाय।